दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारा धर्म, खास करके सनातन धर्म, क्या महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न करता है? क्योंकि धर्म पे ये हमेशा आरोप लगता है, लगभग दुनिया के हर धर्म पे, कि वो महिलाओं के मामले में प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करके इस जांच पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। अब खास करके मनुस्मृति, जो काफी विवादास्पद एक ग्रंथ है, समझेंगे इसको लेकर विवाद क्या और महिलाओं के बारे में क्या इसमें शिक्षा, खासकर जिसमें आरोप लगता है कि दलितों और महिलाओं को शिक्षा लेने से इसमें मना किया गया। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसको चलिए देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो समझ लीजिए कि मनु महाराज अभी वर्तमान में हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, ये भी जानना जरूरी है। तो जब विवाह होता है, वर और वधु मतलब जिस मंडप में होते हैं, और जो सात वचन का जो रिलेशन है, वो सात वचन में, वो सातों वचन जो मनु महाराज ने लिखा है, ठीक है। और आज भी विवाह करा जाता है तो वो सातों वचन जो है, वर और वधु को बोलना होता है, उसमें सहमति देनी होती है कि हाँ, हम इस बात से सहमत है, और उसके बाद जो है विवाह संपन्न होता है, और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये सात वचन का जो मामला है वो समझ लीजिए। एक्चुअली मनु महाराज ने जो सात, आप गूगल करिएगा जा करके, ठीक है, ऐसा, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट इसमें डालूंगा, तो वो काफी साइंटिफिक तरीके से, और महिलाओं को वहां पे कोई अधीनता की बात नहीं की गई है। हर बात में महिलाओं से सहमति मांगी गई है। और इवन सातवां वचन जो है, ठीक है, सातवां वचन तो ये कहता है कि हम और तुम सखा रूप में, यहाँ की सातवें वचन में मित्र, फ्रेंड के तौर पे महिला को, मतलब जिसके साथ हम विवाह कर रहे हैं, तो सखा रूप में हम लोग मिलकर के इस जीवन को आगे बढ़ाएं। इवन यहाँ पे उसके अंडर या अधीन नहीं बताया गया, फ्रेंड्स बताया गया, ठीक है। तो ये जो आरोप लगता है कि उन्होंने स्लेवरी बता दिया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसको समझते हैं। मनु महाराज ने उस श्लोक में एक लिखा था महिलाओं के बारे में, खास करके, कि पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने, और पुत्र रक्षति वृद्ध काले, ठीक है। और इस बात का इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया गया, खास करके मैक्स मूलर और वूलर ने जो इंटरप्रिटेशन किया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है कि जो लड़की होती है, वो जब युवा अवस्था में होती है तो पिता उसकी सुरक्षा करते हैं, और जब उनका विवाह होता है तो वो पति उनकी सुरक्षा करते हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्र उनकी सुरक्षा करते हैं। ये पुरुषों पे भी लागू होता है कि माता पिता की सेवा उनके बेटे ही करते हैं, पुत्र ही करते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करने के फॉर्म में थोड़ा सा समस्या था। समझिए, यहाँ पे जो रक्षा का जो दायित्व है, ठीक है, वो पहले पिता, पति और पुत्र पे डाला गया था। एक बात को समझ जाइए, वर्तमान में भी महिलाओं की सुरक्षा के नियम कानून बनते हैं, ठीक है, चूंकि मनुस्मृति था, वो रूल बुक था, मतलब कि कानून बुक था, दुनिया का पहला कानून का किताब उसको कहा जाता है। तो उसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आज भी देखिएगा कि सरकार कानून बनाती है, महिलाओं के फेवर में कानून बनता है, महिलाएं खुद बढ़ चढ़ के आंदोलन भी करती हैं इस बात को लेकर के कि नहीं, इस फेवर में कानून बनाइए, हमारी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए, ताकि हमें ऑफिसों के अंदर, जैसे विशाखा गाइडलाइन है, ठीक है, ऑफिसर्स के अंदर या जहां हम काम करने जा रहे हैं वहां पे हमें प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। तो अब प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी सोसाइटी, अब प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी सरकार की हो गई है, ठीक है, उसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। लेकिन पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी, तो ये प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी मनु महाराज ने पिता को, पति को और पुत्रों को दी थी, कि महिला, जैसे कि रक्षाबंधन का जो है उसमें क्या है, प्रोटेक्शन की ही बातें हैं, तो पहले वो जिम्मेवारी सोसाइटी की थी। लेकिन मैक्स मुलर ने इसे जो है ट्रांसलेट जब किया, तो इसको, प्रोटेक्शन को सब्जुगेशन और डिपेंडेंस बोला, ठीक है। और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे स्लैवरी, इसका ट्रांसलेशन किया कि नहीं, ये तो अधीन होती है, ये अधीन की बात नहीं थी, प्रोटेक्शन की यहाँ बात थी। तो एक गलती उसके ट्रांसलेशन फॉर्म में था, जिसको लेकर के काफी हल्ला होता है कि उन्होंने स्लेवरी, गुलाम करके बोला, ऐसा ऐसा नहीं था। एक चीज और, जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक मेरा बड़ा भाई है, बुआ का लड़का है, तो वो, उसको किसी ने बताया, अब वो मेरे से ये बात बताया, ये मैं आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि लड़कियां जो है ना, वो काफी चालू होती हैं। जब वो बचपन में होती हैं तो पिता के साथ मिल करके माँ को धमकाती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है तो पति के साथ मिलके सास को धमकाती हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्र के साथ मिलके फिर पति को धमकाती हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना चीप व्याख्या किया गया इस बात को लेकर के। और मैं अपना बताऊं उस टाइम का, तो मैं मान भी लिया, यार यार बात तो सही कह रहा हूँ, हाँ ये बात तो सही है।
और इवन माना, और बहुत सारे लोगों को मैं खुद बताया कि अरे देखो लड़कियां जो है, महिलाएं जो है इस तरह से करती हैं, और वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सोच सकते हैं कि एक एक ने व्याख्या करा, महिलाओं के फेवर में व्याख्या कर दिया कि वो चालू है इसलिए ऐसा करती है। एक ने व्याख्या करा कि चूंकि उनको अधीन रखा गया, गुलाम रखा गया, इसलिए ऐसा होती है। लेकिन इसका सही व्याख्या जो है प्रोटेक्शन के फॉर्म में, क्योंकि उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सोसाइटी की थी, फैमिली की थी, महिलाओं की। क्योंकि उस तरह से जो आज जैसे आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आज जो है उतना ओपन जो है उनके लिए अवसर नहीं था किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जिस जैसे आज अपॉर्चुनिटी है। इवन बहुत सारे रीजन, सुरक्षा का बहुत सबसे बड़ा रीजन था, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं था। इसलिए उनके पालन पोषण, इवन इवन सात फेरा में भी जो जो शपथ दिलाए जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसमें भी सात वचन जो दिलाए जाते उसमें भी पालन पोषण के लिए ऐसा नहीं था कि पति करेगा, नहीं, दोनों मिल के हम करेंगे। मतलब यहाँ पे 100% सका, आप लोग मतलब कि देख सकते हैं इसको, गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह पे। तो 100% फ्रेंड के तौर पे मनु महाराज ने लिखा, जो आज भी चला आ रहा है। ठीक है। एक चीज और था कि यहाँ पे कि मतलब कि जैसे कि पिता के बारे में ये भी मनुस्मृति का ही मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर बेटी का एक आंसू अगर गिरता है तो पिता का एक पुण्य क्षीण होता है। तो जाहिर सी बात है कि हर पिता जो है वो चाहेगा कि हमारी लड़की ऐसे घर में जाए या उसको परेशानी ना हो, दुख ना हो, समस्या ना हो। ठीक है। तो ये बात भी मनुस्मृति में, और मनुस्मृति का ये श्लोक जो काफी प्रचलित है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। ठीक है। जहाँ नारी का निवास होता है वहां देवता भी मतलब वहां निवास करते हैं। इस तरह का मनुस्मृति का ही ये जो है श्लोक है, जो कि अभी भी फेमस है। दूसरा चीज था कि मनुस्मृतियों को लेकर के कहा जाता है कि वेद को लेकर के कि इन्होंने रोक दिया, महिलाओं को वेद पढ़ने से मना किया। यहाँ पे भी ट्रांसलेशन का फॉल्ट था, जो मैक्स मुलर और जैसे अम्बेडकर साहब ने ये एलिगेशन लगाया कि ठीक है हमको संस्कृत नहीं आती, लेकिन जो इसका इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, इसका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें हमने मनुस्मृति को पढ़ा है, और चूंकि हमने मनुस्मृति को पढ़ा है इसलिए हमें इसे समीक्षा करने का अधिकार है। बिल्कुल वो सही कह रहे थे। उन्होंने लगभग लगभग मनुस्मृति में से, टोटल मनुस्मृति नहीं, 470 के आसपास उन्होंने श्लोक छांटे, जिसमें से 200 ऐसे श्लोक थे जो महिलाओं को और शूद्रों को, खास करके वर्ड शूद्राज का यूज हुआ है पता नहीं, उसमें से जो कि भेदभाव बता रहे थे, मतलब कि उनके साथ भेदभाव करते थे। ठीक है। लेकिन लेकिन मनुस्मृति के बारे में कहा था, जो मूल मनुस्मृति है, ठीक है, जो जिसकी रचना मनु महाराज ने करा था, उस मनुस्मृति में उस मनुस्मृति में बाद में कुछ, मतलब कह सकते हैं कि धूर्त ब्राह्मणों ने, बिल्कुल ये सब यूज कर सकते हैं, इसमें छेड़छाड़ किया। ठीक है। इसमें छेड़छाड़ करके इसको काफी मतलब अजीब तरह से बना, मतलब खुद को श्रेष्ठ बताना, खुद को मतलब, जो एक्चुअली ये पूरे भारत में तो लागू नहीं थी, अलग अलग छोटे छोटे खंड में थे, पता नहीं किस एरिया में ये लागू होते थे। तो उसमें बाद में छेड़छाड़ की गई। तो एक प्रोफेसर है डॉक्टर नगेंद्र करके, ठीक है, उन्होंने मनुस्मृति को जो है फिर से दोबारा जो है रिवाइव करा, और उसमें जो खराब बातें थी, मतलब जो बाद में जोड़ी गई, जिसको मनु महाराज ने नहीं जोड़ा था, बाद में जोड़ी गई, उसको वो हटा दिए। और उसका बेस क्या उन्होंने दिया कि जो वैदिक, जो संस्कृत का जो होता है, जैसे आज हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो 20 साल पहले हिंदी लिखी जाती थी और आज जब हम लिख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड है जो कि हिंदी फॉर्म में यूज होने लगे हैं, नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो उसी तरीके से लैंग्वेज का एक, जो कि बहुत लंबा कालखंड रहा है, ठीक है, ये वैदिक पीरियड की बात है, मतलब कि लगभग 1000 साल तो हो ही गया। तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर निगंदन ने ये देखा कि जो जो वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, तो वैदिक संस्कृत और जो बाद में जो चीजें जोड़ी गई उसमें डिफरेंस था। उस आधार पर उन्होंने बहुत सारे श्लोकों, 2000 श्लोकों को हटा दिया है। ठीक है। तो मूल मनुस्मृति में, जो कि आज तक नहीं मिला है, मूल मनुस्मृति में जो उन्होंने तैयार किया, मतलब इन सबको हटाने के बाद, तो ये सब बातें नहीं है। देख लेते हैं कि महिलाओं और दलितों को मतलब क्या सही में मना किया गया था एक, कि मतलब वो वेद नहीं पढ़ सकते। तो देखिए एक श्लोक आता है, अन उपनीता, ठीक है, मतलब कि जिसका उपनयन न हुआ हो वो वेद नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। जिसका उपनयन न हुआ वो वेद नहीं पढ़ सकता, ये बातें उसमें लिखी गई थी। ओके। अब दिक्कत क्या था कि चूंकि उपनयन, अगर आप लोग नहीं जानते तो समझ लीजिए, उपनयन उसको बोलते हैं जनेऊ जो धारण करते हैं। ठीक है।
मतलब कि जब आप शिक्षा के लिए जब आप जाते हैं, ठीक है, तो मतलब काफी कठोर नियम पालन करना होता है, ब्रह्मचर्य का नियम और गुरुकुल का नियम पालन करना होता है, तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, तो इसको इसको भी ट्रांसलेट किया गया कि वुमेन एंड शूद्रास आर प्रोहिबिटेड। लेकिन इसका बेस क्या है ये समझिए। देखिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, कि अगर ये कहा गया कि जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया वो यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकता। ये बात मनुस्मृति में सिर्फ यही लिखी गई थी, जिसके जिसमें उपनयन जिसका नहीं हुआ है वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। तो अब ये इस बात को जैसे कि जो जो 10+2 पास है वो कहे कि हमें तो मना कर दिएगा, हमें तो रोक दिया क्या, मतलब ये पढ़ने के लिए। ये बात ये बात मनुस्मृति को मूल मनुस्मृति में नहीं है, किसी को कोई रोका नहीं गया है। ठीक है, हालांकि 100 से ज्यादा मनुस्मृति किताबें मिली हैं और आज तक मूल ग्रंथ जो है वो नहीं मिला है। इसमें काफी विवाद है, इस विवाद में क्या ही पढ़ना है कि वो मामला है कि नहीं है। दूसरा, इसको लेकर के एक विवाद आता है कि अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जला दिया था। तो स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में चलता है, बिल्कुल गलत बात है। मनुस्मृति बी आर अम्बेडकर साहब ने चलाई, आप बयान का समर्थन। देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, ये तो आप एक तरफ कर दे रही है। दूसरा, वेद में आते हैं तो वेद में बहुत सारी महिला विदुषियों का नाम मिलता है, जैसे घोषा, अपाला, है ना, इस तरह से। उसके बाद उपनिषद में, तो उपनिषद जो है वो लिंग तटस्थ मतलब दर्शन है, मतलब उसमें सिर्फ चेतना की बात कर रही है और चेतना का कोई रंग, रूप, आकार और लिंग नहीं होता है। ठीक है, हमने मतलब आगे इस पे वीडियो बनाते रहेंगे कि क्या उपनिषदों में मतलब कि और महिलाओं के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, क्योंकि देखिए जीवन तो जीना है, जीवन जीने की पद्धति है। ठीक है, और समझेंगे कि क्या सच में मतलब पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष यही मतलब यही स्वामी, यही सब कुछ, यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो अलग अलग ग्रंथों को कोट करके, जैसे उपनिषद है, वेदांत जिसको कह सकते हैं, वेदांत हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसमें स्त्री दर्शन, महिलाओं के लिए कौन सी बातें और जीवन जीने का तरीका की बात कही है उसको लेके आएंगे। तो उपनिषदों में मोक्ष का जो मार्ग है वो लिंग तटस्थ है, वो कोई भी कर सकता है, इसमें वो महिलाओं के मामले में वो बाधा नहीं बनता। और वैसे भी अगर कोई धर्म महिलाओं के विकास में अगर बाधा उत्पन्न करे तो फिर वो धर्म का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मूल जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, मूल जो धर्म है हमारा, उसमें इस तरह की महिलाओं को लेके ऐसी कोई बात नहीं है, या ऐसा कोई महिला और पुरुष को लेके अलग से कोई बात नहीं करेगी। और बाद में जो ग्रंथों का रचना हुआ, ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ उपनिषदों को सबसे उत्तम क्वालिटी का माना गया। वो हमें फर्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं ना कि प्राथमिक स्रोत है हमारे रिलीजन का, वो उपनिषद है। ठीक है, स्मृतियां और स्मृतियां ये तो नॉर्मल चीजें हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने लिखा, इवन रामायण सैकड़ों लोगों ने लिखा, पता नहीं अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो था कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में धर्म हमारे साथ कहाँ खड़ा है, ये चीज समझना जरूरी था। दूसरा चीज कि धर्म को लेकर के हमारे यहाँ परिभाषा जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस ही हमारे यहाँ धर्म है। हमारे यहाँ धर्म कोई अलग कोई मजहब और ये पंथ टाइप का नहीं है। इसमें हालांकि इस पे हम लेके आएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा, कि वाकई धर्म का परिभाषा क्या है और उसमें जो हमारा सोसाइटी कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।